एमपी के आनंद नगर में चंदन नाम का एक शख्स ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी को छोड़कर वह दूसरी के साथ रह रहा था। पहली पत्नी आए दिन उससे झगड़ा झंझट करते रहती थी। चंदन अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा था। सब सही से चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन किसी ने चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी और चंदन की लाश को रोड पर पड़ी हुई मिली। इस हत्या की खबर से चंदन का पूरा परिवार सदमे में रह गया। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लग गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जब चंदन की पहली पत्नी से पूछताछ हुई तो उसने दूसरी पत्नी पर चंदन की हत्या का आरोप लगाया। जब पुलिस ने दूसरी पत्नी से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई बयान की कि कैसे पहली पत्नी आए दिन उससे घर के बाहर आकर झगड़ा किया करती थी। उसने बताया कि संपत्ति को लेकर भी पहली पत्नी का चंदन के साथ अक्सर विवाद होता था। खास तौर पर जब कुछ ही दिन पहले चंदन ने अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी दूसरी पत्नी के नाम की, तब उसकी पहले अपने भाई के साथ घर पर आकर उसे जान से मारने की धमकी देकर गई थी। इसके बाद ही दूसरी पत्नी ने चंदन की पहली पत्नी शोभा और उसके भाई रजीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उसे शक था कि चंदन की हत्या के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस शोभा और उसके भाई को पूछताछ के लिए थाने ले आई। थाने में जब पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। शोभा और रजीब ने कबूल लिया कि दूसरी पत्नी के नाम सारी संपत्ति करने की वजह से पहली पत्नी ने चंदन को जान से मारने की साजिश रची। इस साजिश के तहत उसने अपने पति को जान से मारने के लिए 5 बदमाशों को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत दी। इस साजिश में उसका भाई रजीब भी शामिल था। रिश्वत ले चुके बदमाशों ने चंदन पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक दिन मौका पाकर जब चंदन को अकेला पाकर गोली मार कर हत्यारे अपना काम पूरा करके फरार हो गए। चंदन की पहली पत्नी की निशानदेही पर पुलिस ने खड़े के 5 हथियारों में से एक को पकड़ लिया। वह है और उसके कब्जे से एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने बताया कि इस हत्या के मामले में चंदन की पहली पत्नी शोभा और उसके भाई रजीब का ही हाथ और 5 हत्यारों में से एक को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की तलाश जारी है। इसी के साथ दोस्तों यह कहानी समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी यह पहली कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई, जय हिंद, जय भारत।